अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप हज़रात को बताने वाला हूँ इन पेज के अंदर पिक्चर बॉक्स, ग्राफिक बॉक्स और लाइन टूल और पॉलीगॉन टूल, इन तमाम टूलों का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूँ, आप हज़रात को बता दूँ कि अगर अभी तक आप हज़रात ने मेरा यूट्यूब चैनल MM कासमी कंप्यूटर को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इन पेज को अच्छी तरह सीख सकें। आप अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर उर्दू लिखने का तरीक़ा अच्छी तरह सीख सकें। चलिए नाज़रीन, मैं सबक शुरू करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले कल आपने पिछले सबक में सीखा था कि टेक्स्ट बॉक्स, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, इनका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। आज मैं आप हज़रात को पिक्चर बॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ कि पिक्चर बॉक्स यानी आप हज़रात देखते होंगे किताबों के अंदर, रिसालों के अंदर और इसी तरह अखबारों के अंदर के जहाँ पे कोई मैटर लिखा होता है उसके बीच में फ़ोटो और तस्वीरें होती हैं। तो वो तस्वीरें किस तरह लगाई जाती हैं, तो वो तस्वीरें इन्हीं पिक्चर बॉक्स के ज़रिए लगाई जाती हैं। चलिए इसका तरीक़ा हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले पिक्चर बॉक्स जो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के नीचे है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम सिंपली एक बॉक्स बनाएंगे। ये इस तरह बॉक्स बन गया। अब बॉक्स बनाने के बाद हमें यहाँ पिक्चर लानी है, यानी कोई फ़ोटो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमारी फ़ाइल खुल जाएगी। जिस फाइल में भी हमारा फ़ोटो रखा हुआ हो वहाँ पर जाएंगे, फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और उसको ओपन कर देंगे। ये लीजिए, इस तरह से ये फ़ोटो यहाँ पर इंपोर्ट होकर आ जाएगा। अब इसको अपने तरीके पर हम सेट कर लें। ये बॉक्स नीचे को थोड़ा बड़ा हो रहा है, इस टूल पर जाएंगे, एरो टू, और इसको जो है हम बॉक्स को थोड़ा इस तरह छोटा कर देंगे। हम चाहते हैं यहाँ पे इस तस्वीर का नाम लिख दें कि ये तस्वीर किस चीज़ की है। तो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे और उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे लिख देता हूँ दारुल उलूम देवबंद। दारुल उलूम देवबंद। तो इस तरह से कुछ और भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह इसके बाद एक बॉक्स है गोल वाला बॉक्स। इसका काम भी पिक्चर इंपोर्ट करना है। बस यहाँ पर हम बॉक्स बनाएंगे, कंट्रोल दबाकर, शिफ्ट दबाकर बनाएंगे तो गोल बनेगा बिल्कुल। तो इस पर भी डबल क्लिक करेंगे और इसी तरह हम इसमें भी फ़ोटो इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको भी इसी तरह हम छोटा बड़ा और कैसे करेंगे इसकी मज़ीद तफसील आगे सीखने वाले हैं। इसी तरह इसके बाद ये वाला बॉक्स है, इसको भी इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी हम जो है पिक्चर ही डबल जिस तरीके से इसमें लाए थे इसी तरीके से इसमें भी हम पिक्चर और फ़ोटो तस्वीर को ला सकते हैं। चलिए मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अब आगे दूसरी चीज़ देखते हैं। इसके बाद है ये ग्राफिक टूल। इसका काम ये होता है कि हम लिखे हुए टैक्स पर ये बॉक्स बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं जैसे कि ये लिखा हुआ शराब नोशी और उसके दीनी और दुनियावी नुकसानात। हम चाहते हैं ये तो वाइट कलर में हो जाए और इसका बैकग्राउंड ब्लैक यानी काला हो जाए। तो हम सिंपल एक बॉक्स बनाएंगे। इसके ऊपर बॉक्स हम हिसाब से बनाएंगे, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स को बनाने के बाद हम इसका कलर जो है ब्लैक, जहाँ पे नन लिखा हुआ है दूसरे नंबर ब्लैक से नीचे, इस पर हम ब्लैक कर देंगे। ये ब्लैक हो गया। अब हम जाएंगे एडिट मेनू में। एडिट मेनू में जाकर यहाँ पर एक ऑप्शन है सेंड टू बैक। इस सेंड टू बैक पर हम ओके करेंगे, ये नीचे चला जाएगा। अब हम हैंड टूल के ज़रिए इसको राइटिंग मोड में लाएंगे। अब इसको इस तरह से सिलेक्ट करके हम यहाँ से जहाँ ब्लैक लिखा हुआ है इसको हम वाइट कर देंगे। अब ये ब्लैक हो गया मुकम्मल। अब जैसे ही हम इस टूल पर क्लिक करेंगे, ये देखिए, ये हमें अच्छी तरह से नज़र आ जाएगा और हमें ब्लैक एंड वाइट नज़र आने लगेगा। इस तरह हम चाहते हैं कि इन टूलों का थोड़ा सा नक्शा चेंज हो जाए तो ये वाला गोल बॉक्स भी इस पर बना सकते हैं। जैसे ये गोल बॉक्स भी इस पर बना सकते हैं
और इसी तरह चौकोर बॉक्स भी इस पर हम बना सकते हैं। इस तरह से जौन सा बॉक्स हम चाहें इसी तरह से कलर देंगे और इसी तरह से इसमें हम सेटिंग करेंगे। जौन सा बॉक्स बनाना चाहे हम बना सकते हैं इस तरह से। इसको भी डिलीट कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद चल इसको पहले जो है मैं अपनी असली हालत पर कर देता हूँ। इसके बाद एक बॉक्स है, एक है लाइन टूल। इसका काम ये होता है हम लिखे हुए टेक्स्ट के नीचे या ऊपर कहीं भी लाइन वगैरह खींच सकते हैं। मसलन हमने ये लिखा है, हम चाहते हैं इसके नीचे एक लाइन आ जाए, तो सिंपल इस पर हम क्लिक करेंगे और एक लाइन इस तरह से हम खींच देंगे। ये लाइन खींचकर तैयार है। अब इसको हम साइज देना चाहें, थोड़ी मोटी करना चाहें तो 3 पॉइंट कर दिया हमने। या इसी तरह हम इसको डिज़ाइन देना चाहें तो इस तरह से हम डिज़ाइन इसको दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके कोई सा भी डिज़ाइन हम इसमें देना चाहें तो यहाँ से इसको हम डिज़ाइन भी दे सकते हैं। ये लीजिए इस तरह से साइज़ यहाँ से बढ़ाएंगे और डिज़ाइन ऊपर से देंगे। तो ये भी समझ में आ गया होगा। मुकम्मल तफसील इंशाअल्लाह अभी बाद में और पढ़ने वाले हैं। इसके बाद एक बॉक्स है ग्राफिक, ये पॉलीगॉन टूल। इसके बाद टूल है पॉलीगॉन टूल। इस पर हम क्लिक करेंगे। इसका काम ये होता है टेक्स्ट में हम टेक्स्ट के बीच में कहीं भी हम ये बॉक्स बनाएंगे और हम चाहते हैं कि ये बॉक्स जो है कोई तस्वीर है उस तस्वीर की तरह से ही ये आड़ा तोड़ा हो जाए, मुड़ जाए। तो इसको हम कहीं से भी मोड़ सकते हैं, कहीं से भी इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ से मोड़ना चाहते हैं इसको इस तरह उठा देंगे और इसी तरह हम यहाँ से मोड़ना चाहें इसको इस तरह से नीचे कर देंगे। इधर से मोड़ना चाहें इसको इस तरह कर देंगे, इधर से मोड़ना चाहें इसको इस तरह कर देंगे। तो किसी भी तरह से हम इसको घुमा सकते हैं और कहीं से भी जहाँ से चाहें इसको हम मोड़ सकते हैं और इसको शेप दे सकते हैं। और फिर हम चाहते हैं कि ये मैटर इसके चारों तरफ हो जाए। जो बीच में है मैटर है, ये बीच में मैटर ना है बल्कि इसके चार बॉक्स के चारों तरफ आ जाए। तो हम फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, रन अराउंड में जाएंगे और यहाँ पर टिक लगा देंगे। ये इस तरह था, इसको यहाँ पर टिक लगा देंगे और ओके कर देंगे। ये मैटर इसके चारों तरफ जो है फैल जाएगा। तो इन टूलों का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है और इनका ये काम है। उम्मीद करता हूँ बुजुर्गों आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस समझ में आते हो, अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल एमएम कासमी कंप्यूटर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई राय और मशवरा देना हो तो कमेंट के अंदर मशवरा और राय भी दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।